नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। हरियाणा के अंदर करारी हार हुई है और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने ये कहा कि हम तो अपनी पार्टी का वोट ट्रांसफ़र करवा देते हैं, लेकिन जिनके साथ गठबंधन हमारा होता है वो पार्टियां शायद अपना वोट ट्रांसफ़र हमें नहीं करवा पाती। इसीलिए अब किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। हरियाणा में भी यही स्थिति पहले रही थी, जिसमें बीएसपी को नुकसान हुआ और कोई फ़ायदा मिला नहीं, और हरियाणा में भी यही चीज़ देखने को मिली है। बल्कि इनेलो गठबंधन जो बीएसपी का हुआ था बीएसपी के साथ, तो इनेलो की तो 2 सीटें आ भी गई, लेकिन बीएसपी की एक भी सीटें नहीं आई, बल्कि जो वोट प्रतिशत था वो भी कम हो गया। मायावती जी ने ये भी कहा है कि जो एनडीए और इंडिया में शामिल पार्टियां हैं उनके साथ पहले से ही हमने दूरी बना रखी है, तो वो दूरी बना के रखेंगे, यानी कि उनके साथ भी कोई गठबंधन नहीं होगा। अब सोचने वाली ये बात है कि अब आने वाले चुनावों में क्या बीएसपी अच्छा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ी थी, लोगों का ये मानना था कि बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए किसी पार्टी से, तभी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन किया तो कोई फ़ायदा मिला नहीं, और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव में नुकसान रहा। पूरे देश में ही बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली, 0 सीट रही, बल्कि वोट प्रतिशत भी पहले के मुकाबले घट गया। तो अकेले चुनाव लड़ने में फ़ायदा या गठबंधन में फ़ायदा है, या कोई और तरीका है जिससे सीटों को लाया जा सकता है। अगर बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही तो बीएसपी को एक अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी। और जैसे लोगों का मानना ये है कि आकाश आनंद या मायावती जी, वैसे तो आकाश आनंद जी ने जिस तरह से रैलियाँ हरियाणा के अंदर की, जिस तरह से रथ यात्रा निकाली, जिस तरह से चौपालें लगाई, लोगों के बीच में जाके प्रचार प्रसार किया, वो बहुत अच्छा तरीका है। अगर ऐसा ही तरीका वो उत्तर प्रदेश में या हर राज्य में करें तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो बीएसपी को ज़िले वाइज बैठक करनी पड़ेगी, मीटिंग लेनी पड़ेगी। लोगों का मानना ये है कि अगर आकाश आनंद भी हर ज़िले में जा कर के बैठकें लेते हैं, मीटिंग करते हैं, और जो कैडर हैं जो बंद कर दिए गए हैं उन कैडरों को तेज करते हैं और चलाते हैं हर गांव में जा कर के, तो बीएसपी फिर से अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। ये तरीका उस तरह का ही होगा जो पहले था। काशीराम जी ने जिस तरह से मिशन को खड़ा किया, पार्टी को खड़ा किया, लोगों के बीच में जाकर पैदल जाते थे, वो साइकिल से भी जाते थे, लोग उनके साथ जुड़े थे। तो इस तरह से दोबारा से इसको खड़ा करना पड़ेगा, और उसके लिए मायावती जी की ज़रूरत नहीं है, आकाश आनंद ये काम कर सकते हैं। मायावती जी का जो समय था अपने कार्यकाल में, अपने समय में उन्होंने बहुत कुछ किया, और जिसकी देन वो 4 बार की मुख्यमंत्री भी रही। तो संघर्ष जो उन्होंने किया वो अपने टाइम का था, लेकिन अब संघर्ष की बारी आकाश आनंद जी की है। और आकाश आनंद जी ने जो हरियाणा में करके दिखाया वो भी बहुत बढ़िया था। वो बात अलग है कि वोट प्रतिशत भी कम रहा, सीटें नहीं आई, बल्कि 2-3 सीटें तो ऐसी थी जो बीएसपी की निकल सकती थी। एक सीट अटेली वाली वो निकल सकती थी, और एक सीट और थी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ पे नुकसान किया। लोग कह रहे थे, या हम भी मान के चल रहे थे, कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए हैं उनका होने वाला तो कुछ है नहीं, उनको मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी वोट वो काटेंगे वो बीएसपी का ही नुकसान करेगी। तो 2 सीटें बीएसपी की वहाँ हरियाणा के अंदर निकलने वाली थी। एक में चंद्रशेखर ने उनको हरा दिया वहाँ पे, और 3,000 वोटों से वो हारे हैं। 2-2:30 बजे तक वो आगे चल रहे थे उस सीट पर, लेकिन लास्ट में वो बीजेपी के खाते में चली गई। तो बीएसपी फिर से मजबूत हो सकती है, और जितने भी छोटी मोटी पार्टियां हैं जो बीएसपी को नुकसान अभी कर रही हैं, उसका कारण भी यही है कि सक्रियता उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए थी। 2007 से 12 का जो कार्यकाल था, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब बीएसपी अकेले थी। तो अकेले अब भी अपने दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन ज़रूरत है कि काम ज़मीन पर किया जाए। जो कार्यकर्ता हैं वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, और जो
समाज है, बहुजन समाज जो भटक रहा है, कोई कांग्रेस पे जा रहा है, कोई बीजेपी पे जा रहा है, कोई सपा पे जा रहा है, कोई दूसरी पार्टियों में जा रहा है, तो वो जो बटा हुआ है उसे जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी पड़ेगी या आकाश आनंद को। तो आकाश आनंद को फ्री हैंड देना चाहिए, सारी जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए। रणनीति जो भी हो वो बनाएं और लोगों के बीच में जाएं, तो मुझे लगता है फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि अब अकेले चुनाव लड़ना, क्योंकि गठबंधन से हर पार्टी लड़ना चाहती है। आपने देखा समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी थी 2022 के चुनाव में, और आरएलडी और समाजवादी पार्टी जब दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ी तो जो माहौल बीजेपी के खिलाफ था, तो उससे फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिला और उसमें जैन चौधरी को भी फ़ायदा हुआ, उनको भी सीटें मिली। लेकिन बसपा का नुकसान हो गया, जो बसपा का ही वोट था वही समाजवादी पार्टी पे चला गया, और जो बीजेपी के पास अपना वोट था वो बीजेपी के पास रहा। इसलिए सरकार 2022 में भी बीजेपी की बनी, और 2024 के अंदर भी वही फ़ायदा उनको मिला कि समाजवादी पार्टी थोड़ी वो सक्रियता भी उनकी नज़र आई थी, बल्कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की सक्रियता नहीं थी। तो इसीलिए कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा, तो वहाँ भी उनको फ़ायदा मिला। तो बीएसपी अगर अपनी सक्रियता दिखाती है और प्लानिंग करके मेहनत करती है, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। वैसे तो 2024 के चुनाव से मायावती जी लगातार सक्रिय हैं, लेकिन अभी जो वोट जो उनका बिखरा हुआ है, जो बहुजन समाज के लोग इधर उधर जा रखे हैं, उसको समेटने में थोड़ा टाइम लगेगा। हरियाणा के चुनाव से ऐसा नहीं कि वो इतनी जल्दी समेट जाएगा, उसमें टाइम थोड़ा लगेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जो हरियाणा में की गई है वो काबिल तारीफ़ है। उसको लोग कुछ भी कहें कि बीएसपी को निराशा हाथ लगी है, लेकिन उस चीज़ को मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने मेहनत की है, आकाश आनंद जी ने मेहनत की है, इस तरह की मेहनत अगर एक दो जगह और कर ली जाए तो बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। थोड़ा लोगों का ये भी मानना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो चुनाव के टाइम पे, यानी कि 4-5 महीने जब बचते हैं तब जाकर ज़्यादा एक्टिव होती है। अगर ये एक्टिवनेस जो है वो पहले ही हो जाए, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हो जाए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और सीटें आराम से निकाली जा सकती हैं। तो इस तरह के बदलाव अगर बीएसपी करती हैं तो अकेले चुनाव लड़ने में भी फ़ायदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गठबंधन से ही फ़ायदा हुआ, गठबंधन तो हुआ, क्या हुआ पंजाब में, क्या हुआ और अब हरियाणा में क्या हुआ, नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो इसीलिए जो उन्होंने फैसला लिया है कि गठबंधन आगे किसी क्षेत्रीय पार्टी से नहीं किया जाएगा, और जो एनडीए और इंडिया के साथ शामिल पार्टियां हैं उनके साथ नहीं किया जाएगा, तो ठीक है, ये फैसला अच्छा है। लेकिन इसके लिए अब रणनीति बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सड़कों पर आकाश आनंद जी को आना पड़ेगा, तभी फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।